हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पॉलिटी पर आते हैं अपनी। और आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग, या फिर जिसे बोलेंगे इंग्लिश में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। और मैं बता दूं कि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। हम अभी फ़िलहाल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक सांविधिक बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अभी इसके बाद हमारी एक बॉडी और रह जाएगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही, दैट इज़ सीबीआई। ठीक है, हम इसके बारे में करेंगे और इसके बाद थोड़ा बहुत और बाकी है, एक दो वीडियोस में और हमारी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपने पिछली सभी वीडियोस देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसके लिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? तो हम किस संस्था की बात कर रहे हैं अभी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की। और ये क्या काम करती है? भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। ठीक है, और कहाँ केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए? अगर केंद्र सरकार के द्वारा या सरकार के किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो उसकी जाँच करने की जिम्मेदारी है केंद्रीय सतर्कता आयोग की। ठीक है, तो आंसर होगा सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है? पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत। अधिनियम पास करके नहीं, बल्कि पहले प्रस्ताव लाया गया था इसके लिए। कब? 1964 में, 1964 में एक प्रस्ताव के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, और बाद में उसे सांविधिक दर्जा दिया गया, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? याद रखिएगा, संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था इसका गठन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अक्सर कि संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर कौन से आयोग का गठन किया गया था। तो कौन सा आयोग है? सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग मूलतः किस प्रकार की संस्था है? तो वैसे तो अभी फ़िलहाल ये सांविधिक संस्था है, लेकिन पूछा क्या गया? मूलतः, मतलब जब इसका गठन किया गया था उस समय किस प्रकार की संस्था के रूप में इसका गठन किया गया था। तो हमने देखा 1964 में इसे संसद में एक प्रस्ताव पारित करके गठित किया गया था। ठीक है, तो मूलतः किस प्रकार की संस्था है? ये संसद के प्रस्ताव द्वारा गठित एक संस्था है मूलतः। ठीक है, बाद में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया, संवैधानिक नहीं सांविधिक आएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा इसे नहीं दिया गया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आई एम सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। तो संवैधानिक नहीं सांविधिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और 1964 में प्रस्ताव पारित करके इसका गठन किया गया था, बाद में 2003 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया, एक अधिनियम पारित किया गया और इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 2003। 1964 में केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके इसे गठित किया, बाद में इसे एक अधिनियम के माध्यम से 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया। याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवीसी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सहित अधिकतम कितने आयुक्त होते हैं? यहाँ भी पूछा गया अधिकतम, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो अधिकतम 3 होते हैं। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और साथ में 2 सदस्य हो सकते हैं। 2 या 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अधिकतम 2 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी आयुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? तो ये सभी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये तीनों ही इस समिति में शामिल होते हैं। ये मिलकर सिफारिश करते हैं, कोई नाम देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयोग के अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसे याद रखिएगा, क्योंकि बाकी से थोड़ा सा डिफरेंस है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 4 वर्ष, 65 वर्ष तो हमने देखा है, किसी में 65, किसी में 70, पर 4 वर्ष किसी में भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ऑफ कोर्स राष्ट्रपति को। ठीक है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके समान होते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष के समान इनके
वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें होती हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष के समान। सीवीसी के कार्य में सहायता के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं हैं? तो ये सभी हैं। सचिवालय होता है हेल्प के लिए, सचिवालय माने ऑफिस, ठीक है। अपना एक सीवीसी का सचिवालय होता है जिसमें एक सचिव होता है, संयुक्त सचिवगण होते हैं, उप सचिवगण होते हैं, अवर सचिवगण और इसी तरह के कार्यालय कर्मचारी होते हैं, ठीक है। मतलब कई सारे ऑफिसर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सचिवालय का काम की देखरेख करने में। फिर दूसरी जो संस्था है वो है मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा, जिसे सीटीई बोला जाता है। जब भी किसी भी मामले की जांच करनी है तो उसमें तकनीकी हेल्प जो भी चाहिए होती है, इंजीनियरिंग हेल्प चाहिए होती है, तकनीकी हेल्प जो भी चाहिए होती है, वो ये शाखा करती है, ठीक है। और फिर तीसरी जो शाखा है वो विभागीय जांचों के लिए आयुक्त यानी कि सीडीआई कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। ये क्या काम करते हैं? जांच अधिकारी होते हैं। जब भी कोई मामला आता है भ्रष्टाचार का तो होता है ना मौखिक जांच पड़ताल करना, सवाल पूछना, ठीक है। कुछ ऑफिसर्स जाते हैं, अगर कोई भी मान लीजिए कोई सिविल सेवा का अधिकारी है, कोई आईएएस ऑफिसर है, उसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला आया है तो कुछ अधिकारी उसके पास जाएंगे और कुछ मौखिक सवाल जवाब करते हैं, तो वो ये अधिकारी होते हैं विभागीय जाँचों के लिए आयुक्त, ठीक है। तो सीवीसी के कार्य में सहायता के लिए तीनों ही एजेंसियाँ होती हैं, तीनों ही संस्थाएँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल है? तो मैंने ये पूरी लिस्ट दे दी है कौन कौन से शामिल हैं, ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारे थे। कौन कौन शामिल होते हैं मतलब कि किन किन के खिलाफ जांच कर सकती है ये सीवीसी? तो इसमें है अखिल भारतीय सेवा और केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और सिडबी के ग्रेड डी, यहाँ पर डी आएगा, ग्रेड डी और इससे ऊपर के अधिकारी, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी और अन्य अधिकारी, साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक और उनके ऊपर के स्तर के अधिकारी, और जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी। अगर इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर सीवीसी उस पर जांच कर सकता है। अभी भ्रष्टाचार के लिए ये संस्था तो है, लेकिन एक जो बहुत फेमस है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा वो है लोकपाल, ठीक है। अभी आपको आंसर बताना है कि अभी हमारे देश के पहले लोकपाल कौन है। लोकपाल के बारे में आपने सुना होगा और इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि ये भी भ्रष्टाचार निवारण एक एजेंसी के रूप में लोकपाल का गठन हमारे यहाँ किया गया है। लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त बोला जाता है, ठीक है। और यही सेम काम केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग से भी ऊपर का है लोकपाल, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये सब आते हैं, लेकिन लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में सारे अधिकारी आते हैं, चाहे वो ग्रुप ए के हों, बी के हों, सी के हों या डी के हों, सभी कर्मचारी आते हैं ABCD के। इनफैक्ट प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया। बस यह है कि थोड़ी कंडीशन है, एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी अगर प्रधानमंत्री की बात आती है तो, लेकिन सभी कुछ लोकपाल के अंडर आता है। हालांकि न्यायालय इससे अलग है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं सरकार की, है ना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की या सरकार की। तो लोकपाल का भी यही काम है, भ्रष्टाचार के लिए ही इस संस्था का भी गठन किया गया। और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ये लोकपाल को हेल्प करता है, ठीक है, उसके कामों में। सीवीसी के अंडर जो ये अधिकारी आते हैं, ये जो लोग आते हैं, इनके बारे में जांच करके इनकी रिपोर्ट लोकपाल को सीवीसी सौंपता है, ठीक है। अगर इनके खिलाफ कोई मामला आया है तो सीवीसी की रिपोर्ट को ही आगे फिर स्टडी करता है लोकपाल। और एक एक्ट याद रखिएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये वाला जो एक्ट है इसके तहत जो भी चीज़ें आती हैं वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अंडर में आती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज़ उठाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 कब पास किया गया था? पहले समझते हैं विसल ब्लोअर क्या है। विसल ब्लोअर, विसल मतलब सीटी, ब्लोअर मतलब बजाना, सीटी बजाने वाला। सीटी मतलब किस तरह की सीटी बजाना? तो भ्रष्टाचार अगर किसी व्यक्ति को कहीं दिख रहा है तो वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सके, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हम किसी सरकारी कार्यालय में गए हैं, वहाँ हमने भ्रष्टाचार होते हुए देखा, भले वो हमारे साथ नहीं हुआ लेकिन हो रहा है, तो हम उसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि डर होता है लोगों को कि हमने शिकायत दर्ज की तो फिर हमारे साथ जो अधिकारी लोग हैं ये अच्छा नहीं करेंगे या कुछ बुरा करेंगे, तो एक वो डर होता है। और ऐसा होता भी है कि सुरक्षा नहीं मिल पाती उस व्यक्ति को,
जो विसल ब्लोअर होता है। तो इसीलिए देखिए, ये स्टेटमेंट से आप समझ जाएंगे अब लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, एक्ट का नाम क्या है? विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि सुरक्षा के लिए एक लाया गया। कब? 2011 में। 2011 में लाया गया था, लेकिन पास कब हुआ? 2014 में। ठीक है, 2011 में लोकसभा में लाया गया, वहाँ पास हो गया, फिर राज्यसभा में काफ़ी टाइम तक पेंडिंग पड़ा रहा, और फिर फाइनली 2014 में ये पास हुआ और राष्ट्रपति की भी परमिशन इसको मिली। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 कब पास हुआ? 2014 में हुआ। किस लिए है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अभी इस एक्ट की बात हुई है तो हम ये देख लेते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या कहा गया है, किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी। तो पहला है, किसी भी व्यक्ति द्वारा भ्रष्ट सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध प्रकटीकरण या शिकायत की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहचान सार्वजनिक हो जाती है तभी तो वो अधिकारी परेशान करना शुरू करेगा ना उस व्यक्ति को। पहचान ही सार्वजनिक नहीं की जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कि शिकायत किसने की। और जो भी शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करेगा, ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। ठीक है, जानबूझकर गलत शिकायत करने वालों के लिए अर्थदंड निर्धारित किया गया है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप बस किसी अधिकारी को बदनाम करने के लिए उसकी शिकायत करते हैं। अगर ऐसी कोई गलत शिकायत की जाती है तो उसके लिए अर्थदंड यानी कि कुछ फ़ाइन जुर्माना निर्धारित किया गया है। और फिर लास्ट इसमें क्या किया गया है? शिकायतें प्राप्त करने, सार्वजनिक प्रकटीकरण, अनुरोधों का आकलन और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा संबंधी कार्यभार केंद्रीय सतर्कता आयोग को दिया गया है। काम कौन करेगा इस पर? CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। इसको याद रखिएगा, 2014 में ये पास किया गया और लागू किया गया। किस लिए है? विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। और कल हम पढ़ने वाले हैं CBI के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है इसका। CBI का होगा, ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और CBI ख़त्म होने के साथ ही हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो कल की ही वीडियो में आप में से किसी ने बोला था कि लिस्ट मैं एक प्रोवाइड कर दूं कि कौन कौन सी जो बॉडीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कल की वीडियो में ही मैं लास्ट में एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें आपको एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा आपका कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और फिर इसके बाद बाकी 1-2 क्लासेस में बाकी जो बचा कुचा होगा पॉलिटी का, वो भी कवर कर लेंगे, and then we'll move on to economics. All right, thank you so much for watching this. Jai Hind.